आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को मिलेंगे और ज्यादा अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा, सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को बनाती है शक्तिशाली। और प्रदेश में कल 1,68,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोविड के टीके। 5 फरवरी से शुरू होगा अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें। संसद के बजट सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल में राष्ट्रध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव में 2014 के बाद से गरीबों के लिए 2 करोड़ आवासों के निर्माण से इसकी पुष्टि हो जाती है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट सत्र के समय का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। संसद में बजट सत्र से पहले कल श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020-21 में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेजों के रूप में साल में कई मिनी बजट पेश करने पड़े हैं, इसलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्हीं मिनी बजटों में से एक माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने
कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री कल गेहूं खरीद संबंधी समय सारिणी और प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक दशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूं किसानों के लिए भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसी क्रय एजेंसियां जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उन्हें काम न दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भंडारण, गोदाम सहित सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराई जाए। इससे किसानों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के लिए इस वर्ष ई-पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी वर्ष को समर्पित डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मुख्य आयोजन सहित पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को प्रदेश भर में भव्यता के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में शहीद स्मारकों पर पूरे वर्ष शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनसे संबंधित घटनाओं को चिन्हित करते हुए कार्यक्रम संचालित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र का आधार विधायिका है। सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाती है। सशक्त और समर्थ विधायिका के लिए सदस्यों द्वारा सदन में प्रभावी संवाद आवश्यक है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ के विधान भवन स्थित तिलक हॉल में पदावधि के अवसान पर निवृत्त हुए विधान परिषद के सदस्यों के विदाई समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों द्वारा निष्ठा, समर्पण, लगन एवं ईमानदारी के साथ दायित्वों के निर्वहन पर समाज का जो भला होता है, वही कार्यकाल को स्मरणीय बनाता है। उन्होंने सदस्यों के उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद ने देश में विधायिका की गरिमा के मानदंड स्थापित किए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में सदन के नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निवृत्त हो रहे सदस्यों का माल्यार्पण किया और उन्हें अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कोरोना महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच राज्य में कल देश भर में कोविड के सर्वाधिक टीके लगाए गए। विवरण हमारे संवाददाता से। कल प्रदेश में 1,68,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया, जो कि लक्ष्य का 75% था। टीकाकरण का काम प्रदेश भर में 2076 स्थानों पर किया गया। राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण के लिए तय किया है और पिछले 2 दिनों में 2,94,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी से ही अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक 25 मार्च तक देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 मार्च से प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाने का काम शुरू होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। दोनों सदनों को राज्यपाल का संबोधन सुबह 11 बजे होगा। इस सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को मिलेंगे और ज्यादा अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा, सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को बनाती है शक्तिशाली। और प्रदेश में कल 1,68,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोविड के टीके। 5 फरवरी से शुरू होगा अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।